आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो मुख्य परीक्षा कराने पर अड़ा आयोग, स्टूडेंट की गुहार हुई बेकार। जानिए किस डेट को होगा जेपीएससी का मेंस एग्जाम। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 7वीं से 10वीं सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा की तिथि और समय निर्धारित कर दी गई है। मुख्य परीक्षा को लेकर रांची में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 28 से 30 जनवरी के बीच परीक्षा आयोजित की जाएगी। हालांकि इस परीक्षा का विरोध शुरू हो गया है। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने इस परीक्षा के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित 7वीं से 10वीं सिविल सेवा के मुख्य परीक्षा में 4244 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। 252 पदों के विरुद्ध 4244 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 4 साल यानी वर्ष 2017, 18, 19 और 2020 के लिए एक साथ परीक्षा आयोजित हो रही है। यह परीक्षा शुरू से ही विवादों के घेरे में है। पूरे परीक्षा प्रकरण को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है। इधर मुख्य परीक्षा को लेकर जारी डेट शीट और समय सारणी के बाद एक बार फिर आंदोलन तेज करने की घोषणा कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डॉक्टर अनिल कुमार बने जैक के नए अध्यक्ष। मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के नए अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति अगले 3 सालों के लिए हुई है। दरअसल डॉक्टर अनिल कुमार महतो झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि विनोद सिंह के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन दोनों का कार्यकाल 3 सालों का होगा। डॉक्टर अनिल कुमार महतो रांची विश्वविद्यालय के पूर्व परीक्षा नियंत्रक और विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय में प्रति कुलपति के पद पर काम कर चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल क्लास की होगी शुरुआत। एलईडी स्क्रीन पर बच्चे करेंगे पढ़ाई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा प्रस्तावित फरवरी माह में ली जाने वाली 8वीं 10वीं बोर्ड और 12वीं की परीक्षा के साथ कक्षा 1 से 7वीं 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में मोबाइल कक्षा संचालित की जाएगी। इसके लिए छोटे वाहनों पर एलईडी स्क्रीन लगाकर कक्षा संचालित करने और विद्यार्थियों के परीक्षा की तैयारी कराने का निर्देश झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने डीसी को दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार बना रही ऐसा प्लान कि बदल जाएगा झारखंड। सोरेन सरकार को सौंपा यह काम। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत मास्टर प्लान बनाने की जिम्मेदारी झारखंड सरकार को दी गई है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। पिछले दिनों केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक में झारखंड से नोडल अधिकारी दिव्यांशु झा शामिल हुए थे। इसमें मास्टर प्लान बनाने के लिए झारखंड को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि गति शक्ति योजना एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए है। इसके तहत पूरे देश के सड़क, जल और रेल मार्ग पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गति शक्ति योजना के अंतर्गत यातायात और लॉजिस्टिक के मिसिंग लिंक को जोड़ा जाएगा। साथ ही इकोनॉमी जोन, औद्योगिक इलाकों और व्यापारिक मार्गों को जोड़ने पर भी जोर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 31 जनवरी तक पूर्ण करें लंबित पीएम आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के बाबत मंगलवार को जामताड़ा प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद जाहिर आलम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी पंचायत सचिवों को युद्ध स्तर पर कार्य करने को कहा। बताया कि अभी भी प्रखंड में 294 आवास लंबित है, जबकि सभी आवासों में राशि भेजी जा चुकी है। इसके बावजूद स्थल पर कार्य नहीं हो रहा है, जिस कारण जामताड़ा प्रखंड रेड जोन में शामिल है। लंबित प्रधानमंत्री आवास योजना को प्राथमिकता में लेते हुए 31 जनवरी तक पूर्ण कराएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकुड़ में हाईवे पर कार मोटरसाइकिल की भयंकर टक्कर, महिला समेत 2 लोगों की मौत। झारखंड के पाकुड़ जिले में रफ्तार के कहर ने 2 लोगों की जान ले ली। अमड़ापाड़ा थाना अंतर्गत सलपतरा गांव के पास गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर सोमवार शाम मोटरसाइकिल और कार की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार पश्चिम बंगाल स्थित बगदोबड़ा की ओर जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर से कोटाल पोखर से अमड़ापाड़ा की ओर जा रही कार की सलपतरा गांव के पास टक्कर हो गई। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार महिला की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि कार सवार मनोज कुमार साहा और नवोदीप घोष गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार और बाइक का सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने फर्स्ट एड दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिगड़ेगा झारखंड का मौसम, 22 से छाए रह सकते हैं बादल, 24 को बारिश के आसार। देश की राजधानी दिल्ली हो या झारखंड की राजधानी रांची, दोनों जगहों पर मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ दिख रहा है। कड़ाके की ठंड से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर समेत झारखंड में भी मौसम के तेवर बिगड़ने लगे हैं। इस बाबत मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसका असर दिल्ली एनसीआर समेत झारखंड पर भी दिखेगा। रांची के मौसम विभाग ने भी ऐसी ही संभावना जताई है। विभाग का कहना है कि 4 दिन बाद यानी 22 जनवरी से राजधानी रांची सहित झारखंड के इलाकों में बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक 23 जनवरी से झारखंड में झमाझम बारिश हो सकती है, जबकि 26 को यानी गणतंत्र दिवस के दिन बारिश का मौसम छुट्टी भी मना सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर शीघ्र होगी एटीवीएम की सुविधा। जामताड़ा रेलवे स्टेशन पर जल्द ही यात्रियों को ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन की सुविधा मिलेगी। इसमें यात्रियों को साधारण टिकट कटाने के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना होगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 4 एटीवीएम भी स्टेशन पर आ चुकी है। टिकट वेंडिंग मशीनों के काम करने के बाद यात्रियों को टिकट काउंटर की लंबी कतार में लगने की जरूरत नहीं होगी। लोग लंबी कतार लगने के बजाय स्मार्ट कार्ड के जरिए मशीन से रेल टिकट ले सकेंगे। इस वेंडिंग मशीन में अपना स्मार्ट कार्ड डालने के बाद स्क्रीन पर आए दिशा निर्देशों का पालन कर यात्री अपने गंतव्य स्थान तक टिकट प्राप्त कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जेल में गुंडों की पार्टी पर गुमला के जेलर सहित 4 निलंबित, काराधीक्षक पर चलेगी विभागीय कार्रवाई। झारखंड के मंडल कारा गुमला में गुंडों की शराब और कबाब पार्टी के मामले में एआईजी हमीद अख्तर व गुमला जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद कारा महानिरीक्षक मनोज कुमार ने मंडल कारा गुमला के प्रभारी जेलर सहित 4 को निलंबित कर दिया है। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई होगी। इसके अलावा मंडल कारा गुमला के काराधीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलेगी। उक्त जेल में अनुबंध पर कक्षपाल के पद पर तैनात 2 भूतपूर्व सैनिकों का अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। जेल में पार्टी करने वाले कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा को केंद्रीय कारा दुमका में हस्तांतरित कर दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा का गुमला मंडल कारा में पार्टी किए जाने संबंधित तस्वीर वायरल हुआ था। इस संबंध में खबर छापने के बाद जेल प्रशासन व गुमला जिला प्रशासन सक्रिय हुआ और उनकी उच्च स्तरीय जाँच कराई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अफ्रीका के माली में फंसे झारखंड के मजदूरों के परिजनों को सता रही है चिंता। सुरक्षित वापसी की लगा रहे गुहार। रोजी रोटी की तलाश में देश विदेशों में काम करने गए मजदूरों का मजदूरी भुगतान नहीं करने या उनके फंसे होने की खबरें आए दिन सामने आती रहती है। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली से ऐसा ही मामला सामने आया है। झारखंड के गिरिडीह व हजारीबाग जिले के 33 मजदूर यहाँ फंसे हुए हैं। सोशल मीडिया पर पीड़ित मजदूरों द्वारा गुहार लगाने के बाद झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इसकी सूध ली। सभी मजदूर वहां सुरक्षित हैं और वे जल्द झारखंड लौटेंगे। इधर मजदूरों के परिजनों को उनकी चिंता सता रही है। इन मजदूरों के परिजनों ने अपने घर के मुखिया के सकुशल वापसी की गुहार लगाई है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन से भी परिजनों ने सुरक्षित वापसी का आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में मिले 19 नए कोरोना संक्रमित। जिले में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। इससे कोरोना संक्रमण का ग्राफ फिर से बढ़ने लगा है। कभी कम तो कभी ज्यादा की तादाद में संक्रमितों का मिलने का सिलसिला जारी है। रोज आ रही जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग भी चिंता में पड़ गई है। मंगलवार को धनबाद से RT-PCR जाँच की रिपोर्ट उपलब्ध हुई, जिसमें एक साथ 19 लोगों की जाँच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सोमवार को RT-PCR जाँच के लिए 1109 लोगों का स्वाब संग्रह कर जांच के लिए धनबाद लैब भेजा गया था। उसकी जांच रिपोर्ट अस्पताल प्रबंधन को मंगलवार को उपलब्ध कराई गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर में कोरोना से 6 लोगों की मौत के बाद सख्ते में प्रशासन, अब उठाया ये कदम। जमशेदपुर में कोरोना से सोमवार को 6 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन सख्ते में है। सरकार और प्रशासन के तमाम प्रयासों के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इधर मंगलवार को जिला प्रशासन ने एक बार फिर से शहर की सड़कों पर सख्ती दिखाई और बाजार में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाँच अभियान चलाया। जैसे जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोग उतना ही इसको लेकर लापरवाह हो रहे हैं। इसी
लापरवाही पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन अब सख्त हो गया है। इस दौरान प्रशासन ने बेतरतीब गाड़ियों के हवा भी निकाले और कड़ाई की। वहीं बगैर मास्क के सड़कों पर निकले लोगों के खिलाफ भी सख्ती दिखाते हुए जुर्माना वसूला गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नाबालिग के साथ लोहरदगा के भांडरा में 6 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म, 3 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। लोहरदगा जिला के भांडरा थाना क्षेत्र में एक आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ 6 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना सोमवार देर रात की है। इस संबंध में पीड़िता के परिजनों ने भांडरा थाना में मामला दर्ज कराया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य 3 की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। घटना के संबंध में बताया गया कि पीड़िता भांडरा से अपने गांव धाना मुंजी जा रही थी। इसी क्रम में बलसोता सरना टोली के पास 6 युवकों ने उसे पकड़कर केला के झुंड के पास ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद किसी तरह से पीड़िता अपने घर पहुंची। घर पहुंचने पर उसने परिजनों को पूरी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही परिजन भंडरा थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया। इसी मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुंटी के बाजारों में मिल रहे नकली सॉस और आटा, अधिकारियों की कार्रवाई से हड़कंप। खुंटी शहर के बाजार टांड़ स्थित प्रतिष्ठित दुकानदार रामचंद्र साव उर्फ रामा साव के यहां नकली खाद्य पदार्थ की बिक्री की जा रही थी। इसकी सूचना मिलने पर मंगलवार को एसडीओ सैयद रियाज अहमद के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी ने छापामारी किया, जिसमें काफी संख्या में नकली टमाटर और चिली सॉस पाया गया। सॉस के बोतल में किसी प्रकार की जानकारी नहीं थी। FSO के निर्देश पर लगभग 20 पेटी नकली सॉस को नष्ट किया गया। अधिकारियों ने इसके अलावा स्वास्तिक और बर्फानी नामक आटा भी बरामद किया, जिसमें स्वास्तिक आटा में किसी प्रकार का निर्माण और एक्सपायरी तिथि अंकित नहीं था। वहीं काफी मात्रा में एक्सपायरी बर्फानी आटा भी बरामद किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेरोजगार युवकों तक नहीं पहुंची सहायता राशि। राज्य सरकार ने बेरोजगारों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना को धरातल पर उतारा गया है। इसके तहत किसी भी कौशल प्रशिक्षण या व्यवसायिक पाठ्यक्रम के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, ITI, पॉलिटेक्निक व अन्य सरकारी व्यवसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण व राज्य के किसी भी नियोजनालय में निबंधित शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को सहायता राशि उपलब्ध कराने को लेकर विभागीय कार्रवाई 7-8 माह पूर्व आरंभ की गई थी। श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से जामताड़ा जिले के प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं से सहायता राशि के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था। सहायता राशि प्राप्त करने के लिए जिले में 285 बेरोजगार युवाओं ने जिला नियोजनालय कार्यालय समेत अन्य जगह में आवेदन किया। विभाग की ओर से सहायता राशि के मद में जिले को 2,14,40,000 रुपए उपलब्ध करा दिए गए थे, लेकिन बाद में इस योजना में संशोधन को लेकर योजना क्रियान्वयन में विराम लगा दिया गया। प्राप्त आवंटन राशि को विभाग ने राज्य को लौटा दी। इधर बेरोजगार युवा सहायता राशि मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 100% धोती साड़ी वितरण करे सुनिश्चित। सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदार सोना सोवरन धोती साड़ी योजना का धोती साड़ी 100% वितरण करना सुनिश्चित करे। जो दुकानदार 100% धोती साड़ी वितरण नहीं करेंगे, उन्हें अवशेष धोती साड़ी प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में जमा करना होगा। यह निर्देश जामताड़ा के मुरली पहाड़ी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अख्तर हसन कादरी ने जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को दिया। पत्र के माध्यम से उन्होंने दुकानदारों को आगाह किया है कि इस योजना में लेटल तिफी नहीं करें।